की मैं व्रज तजी इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की मैं। हो घासी राम शरण पहुँचे गिरी राजधरण की मैं। हो घासी राम शरण पहुँचे गिरिराज धरण की। हो मेरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तरहटी गोवर्धन की मैं। श्री गिरिराज धरण की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। गोवर्धन नाथ की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। बरसाना धाम की जय। भागवत महापुराण की जय। मानसी गंगा महारानी की जय। लुक लुक दाऊ जी महाराज की जय। सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की राधा कुंड की कृष्ण कुंड की लग रही आस करूं ब्रजवास तरहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तरहटी गोवर्धन की मैं। तरहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं। तरहटी गोवर्धन की लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। श्री गिरिराज धरण की जय। हमारी ब्रज रस किंकरी का श्री पूर्णिमा दीदी जी के पूज्य गुरुदेव भगवान जिनके कृपा से जिनके आशीर्वाद से यह शरद उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। ऐसे पूज्य महाराज जी मंच पर विराजमान भये हैं। आप सब श्रोतान की ओर से पूज्य महाराज जी को बारंबार प्रणाम बारंबार वंदन। और जिस प्रकार रास में प्रमुख सखी आगे आगे चले और बाकी सखी सब वही को अवलोकन करते भये वही के आश्रय में रास में प्रवेश करें, ऐसे ही आज ये जो शरद उत्सव प्रारंभ हो रहा है उसमें प्रधान प्रमुख सखी की भूमिका पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य महाराज जी निभा रहे हैं। हम आप सब लोग तो इनके पीछे पीछे चल रहे हैं और रास के भाव में प्रवेश कर रहे हैं। लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की, लाला की मैया की, मैया के लाला की, लाला मैया दोनों की, लाडली के लाल की, लाल की लाडली की,
लाडली लाल दोनों की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताय गौर हरि कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। ठाकुर जी की महती कृपा से परम आनंद और परम सुख के साथ श्री गिरिराज जी की पावन तलहटी में हम आप सब लोग सुंदर शरद पूर्णिमा रसोत्सव मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है, परम आनंद की बात है। गिरिराज जी की शरण में, गिरिराज जी की तलहटी में आनो बिना प्रियालाल जी की कृपा के संभव नहीं है। बंधुओं, वृंदावन आप स्वयं की इच्छा से जा सकते हैं, कृपा तो उसमें भी श्री जी की आवश्यक है। सब लोग ध्यान से सुनिए। वृंदावन श्री जी की कृपा से प्रारंभ होवे, बरसानो भी श्री जी की कृपा से प्रारंभ होवे। समस्त 84 कोस के व्रजमंडल में कहीं भी प्रवेश बिना श्री जी की कृपा के ना है सके। पर गिरिराज जी को की तो सर्व विदित और सर्व ज्ञात एक बात है कि गिरिराज जी तो ठाकुर जी हाथ पकड़ के लेके आए। ब्रजवासी को गिरिराज जी कौन लेके आए? स्वयं श्याम सुंदर लेकर के आए हैं। और बाकी सब ब्रजवासी तो बैलगाड़ी में आ रहे हैं, 56 भोग लेकर के आ रहे हैं, नाचते कूदते गाते आ रहे हैं। ठाकुर जी तो आगे चलते भय आ रहे हैं। श्री गिरिराज जी की शरण में ठाकुर जी लावे के काजे ब्रजवासी से लड़ लिए हैं। इनकी शरण में चलो, इनको वंदन करो, इनको पूजो, ये हैं सांचे देवता, ये हैं सांचे जय जय, इनके पास चलो। श्री जी बड़ी करुणामयी हैं, ब्रज में प्रवेश करावे। पर ब्रज में आवे वारे को गिरिराज जी की शरण। हमारे लाल जी के बारे में एक बात बड़ी प्रसिद्ध है कि करुणामयी हैं किशोरी जी। ठाकुर जी ने करुणामय कम हैं तो बहुत वो भी, पर ठाकुर जी थोड़ो देर सो कृपा करें नेक। बहुत ध्यान से सुनियो, आवाज आ रही है हमारी? ठाकुर जी हमारे, किशोरी जी हमारी करुणामयी हैं, पर ठाकुर जी हमारे करुणामयी तो हैं लेकिन नेक देर ते कृपा करें। बहुत सावधानी से सुनने वाली बात है। मन में चंग आई है हमारे कह रहा हूं कि सब जगह तो 84 कोस में श्री जी अनुग्रह करके भेज दे में, पर ब्रज में कहीं भी आवे के बाद में श्री गिरिराज जी की शरण ये तो ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हो गए। किशोरी जी तो सहज में कृपा कर दें, ठाकुर जी सहज में ना करें, पर गिरिराज जी की प्राप्ति या को मतलब है ठाकुर जी की कृपा। ठाकुर जी अनुग्रह कर रहे हैं, लाल जी कृपा कर रहे हैं। ऐसे श्री गिरिराज जी में हम आप सब लोग रसिकों के सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ महोत्सव को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। विचार करो, कोई पर श्री जी की कृपा भई है, कोई पर ठाकुर जी की कृपा भई है, कोई पर ललिता जी की कृपा भई है, कोई पर विशाखा जी की कृपा भई है, कोई पर इंदुलेखा जी की कृपा भई है, कोई पर सुदेवी जी की, कोई पर तुंग विद्या जी की। परंतु एक तो गिरिराज जी, और गिरिराज जी भी शरद पूर्णिमा पे, या को मतलब तो ये है कि श्री यमुना जी से लेकर के और महाराज जितने भी सहचरी हैं, जितनी भी सखी हैं, जितने भी अनुचर हैं, जितनी भी मंजरी हैं, प्रिया प्रियतम सहित सबन की कृपा भई है, तब ये उत्सव प्राप्त भयो है। जैसे हर उत्सव में बड़ा चढ़ा के बात बोली जाती है, ऐसे ही आपने इस बात को भी समझ लिया होगा कि बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं महाराज जी, लेकिन हमारी बात को आप पूर्ण विश्वास मान लो। व्यक्ति को देव आराधना प्राप्त हो जाती है, ठाकुर जी की आराधना नहीं मिलती उनकी कृपा से। और देव आराधना करते करते देव प्रसन्न होते हैं तो ठाकुर जी की आराधना करवाने लगते हैं।
ठाकुर जी की आराधना प्राप्त हो जाती है, बीच में महादेव की आराधना। ऐसे समझो कैसे चलती है ये सोपान। व्यक्ति पहले देव आराधन में जाता है, देव प्रसन्न होकर के महादेव के पास पहुंचा देते हैं, महादेव की आराधना प्रारंभ होती है, महादेव प्रसन्न होकर के फिर ठाकुर जी के पास पहुंचा देते हैं। परमात्मा शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण की उपासना प्रारंभ हो जाती है। वे प्रसन्न होकर के फिर अपने ही स्वरूप दो भुजधारी श्री कृष्ण की आराधना में भेज देते हैं। पर ठाकुर जी कहें मुंह को बाद में प्रणाम कर, पहले श्री जी के पास जा, तो श्री जी की आराधना प्राप्त होती है। श्री जी कृपा करके फिर वृंदावन से प्रेम करा दें, वृंदावन आते ही फिर श्री यमुना जी की आराधना, रज की आराधना, रस की आराधना, वैष्णवन की आराधना, रसिकन की आराधना, और इन सब की आराधना से प्रसन्न है करके, ये सब प्रसन्न है करके फिर निकुंज आराधना प्रारंभ करा में। कुंज आराधना, कुंज के बाद निकुंज आराधना, फिर निवृत्त निकुंज आराधना। आप लोग जिस स्थिति में बैठे हैं, जिस अवसर का लाभ ले रहे हैं, ये निवृत्त निकुंज की आराधना है सर्वोपरि। हमें तो ऐसा लगे कि हमने बाकी के सोपान चढ़े ही नहीं है, लिफ्ट मिल गई है, वही में बैठ के सीधे सेकंड फ्लोर दबा दिया, ऊपर ही पहुंच गए सीधे। और ये निकुंज, निवृत्त निकुंज की आराधना हमको मिल गई, जिसके लिए जारज को ब्रह्मादिक तरसत। आप इसको गाने में इतनी सहजता कैसे कर सकते हो? ब्रह्मादिक तरसत, ब्रह्मा जी कोई सामान्य है? ब्रह्मा जी कोई सामान्य पदवी है? इस ब्रह्मांड में नारायण की नाभि से सबसे पहले कमल से प्रकट होने वाले ब्रह्मा, ब्रह्मा की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है। अगर उनकी इच्छा नहीं हो तो इस सृष्टि में समुद्र ना हो, पर्वत ना हो, आकाश ना हो, कुछ ना हो। वो ब्रह्मा उनके लिए कह रहे हैं जारज को ब्रह्मादिक तरसत। और ब्रह्मा अकेले नहीं तरस रहे हैं, ब्रह्मा आदिक, ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र जी, कुबेर जी, आदि आदि जितने भी देवताओं के नाम ले लो, सब तरस रहे हैं जिस रज को। सो रज शीश चढ़ाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। कैसे मिल गई हमको? हमने ना तो देव आराधना की है, ना महादेव आराधना की है, ना नारायण आराधना की है, ना लक्ष्मी आराधना की है, ना यमुना जी को प्रसन्न किया है, ना रजरानी को प्रसन्न किया है, ना रसिकों की सेवा की है। फिर हमको ये शरद उत्सव कैसे मिल गया? ये तो अत्यंत निकुंज की वार्ता है, ये तो अत्यंत निकुंज का भाव है, जहां महादेव भी बाहर खड़े रहते हैं, आ नहीं सकते अंदर। तब ठाकुर जी कृपा करके ललिता जी से कहते हैं जाओ, जाकर के महादेव को भीतर लाओ। तब ललिता जी कहती हैं ऐसे नहीं आ सकते, तो पहले इनको शिक्षा देनी पड़ेगी। तो ललिता जी महादेव को लेकर जमुना जी जाती हैं, वहां जाकर के फिर प्रेम की शिक्षा प्रदान करती हैं। प्रेम शिक्षा में पास हो गए, इसका परिणाम क्या है? बोले शिक्षा ग्रहण करते 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 प्रेम भाव तन में पुलकित होने लग जाए, रोम प्रकट होने लग जाए, नेत्रों से आंसू आने लग जाए, मुख पर प्रसन्नता, नेत्रों में आंसू, ये दो स्थिति प्रकट हो जाए तो समझो कि प्रेम की पाठशाला में पास हो गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन वर्षों तक ललिता जी पढ़ाती रहीं, और एक समय आकर के महादेव की स्थिति हो गई, नेत्र सजल हो गए और मुख प्रसन्न हो गया। ललिता जी बोली अब बन गए गोपी, अब चलोगे। सोचो, देवादिदेव महादेव ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरि निभम चारु चंद्रावतंशम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पैशमृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्ता स्तुतमवरगणै व्याधिकृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम अखिल भयहरम पंचवक्रम त्रिनेत्रम। वो महादेव वर्षों तक ललिता जी से जब प्रेम आश्रय लेते हैं, तब उनको गोपेश्वर महादेव बनने का सुख प्राप्त होता है। हमको कैसे मिल गया इतनी आसानी से? हमने तो कुछ नहीं किया, बताएं। ऐसे सदगुरुदेव भगवान, ऐसे आचार्य चरण
जो उस स्थिति में आ चुके हैं। जैसे कई जगह बड़े बड़े कार्यक्रमों में वीवीआईपी एंट्री से पास से ही एंट्री होती है। पहले 5,000 की टिकट होती है, जैसे ही कार्यक्रम पास आने लगता है 10,000 की हो जाती है, 50,000 की हो जाती है, लाख की होती है, 1.5 लाख की हो जाती है, 25 लाख तक पहुंच जाती है। और फिर एक समय ऐसा आता है तुम 1 करोड़ दो तो भी पास नहीं मिलेगा। उस समय क्या कहते हैं कि बोले जिस पे पास है, जो भीतर है, अगर उससे तुम्हारी जानकारी है, वो अगर गुपचुप रूप से तुमको भीतर खींच लाए तो जा सकते हो। ऐसे आचार्य चरण ये उस स्थिति में आ चुके हैं जिस स्थिति में आने के लिए ब्रह्मा जी तरसते हैं, जिस स्थिति में महादेव अनंत प्रयास करके जाते हैं। हम आप सबकी तो क्षमता नहीं, हम आज चाहे जितना प्रस्तुत कर दें, हमको इस स्थिति में आने का अवसर नहीं मिल सकता। लेकिन जो इस स्थिति में आ चुके हैं, वे जब आकर के हम लोगों को देख लेते हैं, तो फिर पास चेक करने वाली ललिता विशाखा सखीन से प्रार्थना करें, जे मेरो है या को भीतर आन दो। तब ललिता जी कहते हैं एक ही आएगा, बस एक नहीं, 2 दे दे, 2 आ जाए, एक और आन दो। ललिता जी कहें अब तो जब सीधे मार्ग से नहीं आता तो पीछे वाले मार्ग से फिर कुछ चोर रास्ते होते हैं, वहां से भीतर प्रवेश कराया जाता है। विचार की बात है, हजारों लाखों लोग कथा श्रवण करते हैं, परंतु शरद उत्सव के इस अवसर पर जो यहाँ आ चुके हैं, जो इस पंडाल में बैठे हैं, आचार्य चरण ने बड़े अनुनय विनय और कृपा करके ललिता विशाखा को मना करके हम आप सबको फ्री एंट्री दिलाई दी है भीतर। हमारी क्षमता नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है, हमारी स्थिति नहीं है इसमें, इस भाव में आने की। ये तो पंडाल सुबेरे ही बनो भयो, दोपहर ते लोग बैठे भय, पर कथा तभी भैये शुरू जब अंधेरो है गयो है, क्योंकि रास में बिना अंधेरे के कैसे आ जाओगे। हम भी यहाँ समय से आ ही गए थे, 4 बजे तो हम पहुँच गए थे, पर कुछ ना कुछ व्यवस्था योजना ऐसी लगी, मन में विचार कियो इतना विलंब क्यों भयो। ठाकुर जी कह रहे हैं तारेन को टिमटिमान दो, आकाश में चंद्रमा को मान दो, तभी तो रास होएगा, बातें पहले कैसे रास कर लोगे। तो ये जितने छोटे छोटे लगे तारे टिमटिमा रहे हैं सामने, और ये चंद्रमा तो यही हैं, चंद्रमा चमक रहे हैं, वाक्य बाद ही रास में आए हैं। और फिर सुनो, खूब बाहर की बात कर लें, लेकिन कथा बैठते ही प्रारंभ हो गई है। जैसे ही आचार्य चरण आए हैं, आकर के जैसे ही विराजमान बने, सीधे निकुंज में प्रवेश, कोई बाहर की भूमिका नहीं। हमने तो प्रणाम भी नहीं करी पूनम दीदी को, चित्र विचित्र महाराज जी को, कौन कौन संत आए, कुछ कोई बात ही नहीं हुई। ऐसा को भी होता है, कथा में व्यास जी आधा घंटा तो भूमिका ही करते रहते हैं, तब जाकर के मशीन गर्म होती है, फिर कथा प्रारंभ होती है। यहाँ तो मंगलाचरण ही नहीं हुआ, सीधे कथा ही प्रारंभ हो गई है। कैसे हो गया ये? निकुंज में, निवृत्त निकुंज में प्रवेश कैसे भयो है भैया? प्रधान सखी आ गई है, अब ज्यादा अनुनय विनय और ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है गयो है रास प्रारंभ। सौभाग्य है हम आप सबको। रास क्या है बंधुओं? रसो वैशः रास। मैं हमेशा कथा में कहा करता हूं कि आप प्रयास कर रहे हैं ठाकुर जी की प्राप्ति को, वो रस है, पर आपके रस से प्रसन्न है कि ठाकुर जी आपके समीप आ रहे हैं, वो रास है। रस और रास में यही अंतर, आप प्रयासरत हैं वो रस, और ठाकुर जी प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, वो रास है। ये हमारो प्रयास है ही ना सके। बाकी की जितनी भी योजना, जितने भी उत्सव, जितनी भी कथा, जितने भी आयोजन होते हैं, सब हमारे प्रयास से होते हैं, पर रास की कथा तो ठाकुर जी ही करवा में। ये प्रयास, ये योजना तो ठाकुर जी की है। इसके पीछे कारण क्या है? भांडीर वन में हो रही होती तो हमारे प्रयास है सके, वृंदावन में हो रही होती तो हमारा प्रयास है सके, पर गिरिराज जी तो ठाकुर जी ही लेके आवे। वही बात पे आ जाऊंगा, यहाँ तो ठाकुर जी लेके आवे। नंद बाबा के आगे हाथ जोड़े, यशोदा मैया तो प्रार्थना करें, गिरि गोवर्धन पूजिए, उन्हीं की पूजा करो। गिरिराज जी की शरण में ब्रजवासी ना आए, ठाकुर जी लेके आवे। तो यहाँ पर आना और यहाँ आकर के रास की भावना करना, तो ठाकुर जी की कृपा है। गिरिराज जी कौन है बंधुओं? बहुत ध्यान से सुनियो। रस का समूह ही रास है।
अत्यंत सुंदर रस की वस्तु दो चीजें होती हैं, एक तो उसका एक गाढ़ापन होता है, एक उसका रस भाव होता है। ध्यान से सुनना। जैसे अमरस होता है या खीर होती है, कोई भी रस की वस्तु होती है, अगर केवल पतली पतली है तो इसका मतलब है कि वो इतनी स्वादिष्ट नहीं है, उसमें थोड़ा गाढ़ापन भी है, थोड़ा उसमें एक गरिष्ठ भाव भी है। गरिष्ठ शब्द कहने में अनुचित हो सकता है। गरिष्ठ का मतलब है उसके अंदर एक मूल तत्व भी है जिसको व्यक्ति पिएगा नहीं, जब मुख में आएगा तो थोड़ा चबाना भी पड़ेगा। रस का समूह रास है। उसी रास का जो पेय भाव है, जो जल भाव है, वो श्री यमुना जी हैं, और जो गाढ़ा भाव है वो गिरिराज जी हैं, वो श्री गोवर्धन नाथ है। और एक बात बता दूं, कोई कितने रस बांटे जाए ना सबन को, खीर पतरी पतरी सबन में बढ़ जाए, जो बेचारे बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी एक पंगत गई है, अभी दूसरी गई है, अभी तीसरी गई है। परोस व्यवहारी विशेष रूप से परोस व्यवहारी सबसे लास्ट में पाते हैं, लेकिन जब वो लास्ट में बैठते हैं तो उनको गाढ़ा ही गाढ़ा मिलता है। रस तो बहुत अन्य मिल गए होगो, लेकिन गाढ़ो रस जो रास को गिरिराज जी को स्वरूप है वो हमको ही मिल रहा है। हम जितने बैठे हैं हम सब उनको प्राप्त है। श्री यमुना जी रास का जब प्रिया प्रियतम दोनों रास विहार कर रहे हैं, उन दोनों के जो रसमय प्रेम है वो श्री यमुना जी बनकर के बहने लगा। और श्री प्रिया प्रियतम का जो सारभूत गाढ़ा स्वरूप है, जिसको सब आस्वादन नहीं कर सकते, जो सबके आस्वादन का विषय नहीं है, वो श्री गिरिराज जी हैं, वो श्री गोवर्धन नाथ हैं। इसलिए रास की चर्चा दो ही स्थान पे हो सकती है, या तो यमुना जी के तट पे या गिरिराज जी की तलहटी में। बाकी सब जगह होती है चर्चा, पर हम आप सब कर सकते हैं। पर प्रिया प्रियतम तो यहीं आमेंगे रास कर रहे, और कहीं नहीं जाते। या तो यमुना जी को पुलिन हो या गिरिराज जी की तलहटी हो। यमुना जी के पुलिन पर प्रकट रास होता है, सबको दिखता है, पर गिरिराज जी की तलहटी में प्रिया जी को मन है जाए, सबरी सखी देख रही हैं, ये इन सबन के सामने वो भाव प्रकट ना करूंगी, ठाकुर जी ले जाएं हाथ पकड़ के भीतर गुफा में, अंदर कहीं अंतरंग भाव से केवल प्रिया प्रियतम रास कर रहे हैं। जो सबके दृष्टि में ना आ सके वो रास गिरिराज जी में होता है, वो रास गोवर्धन में होता है। बड़े भाव हैं भैया, हम आप सब सौभाग्यशाली हैं। इस रास का आस्वादन, इस रास का अनुभव हम आप सब करने वाले। मन में बहुत भाव आए, क्या सुनाऊं, किस भाव पर कहूं। पंचाध्यायी रास सुनाऊं कि व्रज की लीलान में जो पदन में रास है वो सुनाऊं। अभी तक भी स्पष्टी नहीं है कि क्या सुनाऊं। बस बैठ गए हम, जो मन में आवे वो बोलते ही चलो जाऊंगा। जैसी ठाकुर जी की इच्छा होगी वो सुनाते चलेंगे। ऐसी पावन गिरिराज जी की तलहटी है, और श्री सूरदास जी ठाकुर जी के रूप भाव को वर्णन कर रहे हैं। अभी चंडीगढ़ में कथा थी तो वहां मन में भाव आया कि चतुर्भुज दास जी बहुत सुंदर भाव गाते हैं, जिसे गोप गीत कहते हैं। जैसे गोपी गीत है, ऐसे ही श्री चतुर्भुज दास जी को गोप गीत है, जो कलिकाल में गायो। जैसे गोपी गीत को ठाकुर जी ने वरदान दिया है, ऐसे ही गोप गीत को भी वरदान दिया है, और गोप गीत का वरदान हमको मिला है। जो इस गोप गीत को गाएगा ठाकुर जी उसको मिलेंगे, ऐसा ठाकुर जी ने वचन दिया है। और इसी गोप गीत को गाने के भाव से हमको वरदान सिद्धि हुई, और प्यारे गिरधर लाल जी प्राप्त हुए इसी गोप गीत से। तो मन में भाव है कि इसी गोप गीत की व्याख्या, और इसी गोप गीत की व्याख्या में अष्टयाम लीला, और अष्टयाम लीला में अष्ट सखियों के भाव, इन सब भावों को मतलब गड्ढ की सब्जी पवाएंगे आपको प्रेम से पहियो। गड्ढ की सब्जी बनती है तो ना तो कढ़ी कोई इच्छा हुए, ना दाल की इच्छा हुए, और कछु जरूरत ना है, सब गड्ढ है, एक ही है गो है, वही ते पूड़ी पाओ पेट भर लो। तो इस बार गड्ढ की सब्जी पवाएंगे।
यही गोप गीत हमारा प्रधान होगा। गोपी गीत या गोप गीत, गोपी गीत संस्कृत में है, उसी की व्याख्या गोप गीत है। कौन सा गोप गीत? अब नहीं गाएंगे तो कब गाएंगे? यहां नहीं गाएंगे तो कहां गाएंगे? गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी लाल तुम बिन रयो न जाए, ओ लाल तुम बिन रहो न जाए, ओ लाल तुम बिन रयो न जाए, ओ लाल श्री गोवर्धन वासी सांवरे, हे पंख चितई मुस्काई के, सुंदर वदन दिखाए, ओ पंख चितई बात सुनेंगे हमारी? अब इसी की व्याख्या ही चलेगी। 2 दिना तक गोप गीत गाओ ताकि शरद पूर्णिमा वाले दिन ठाकुर जी प्रकट हो जाएं, फिर रास बिहार होगा। पंख चितई मुस्काए के सुंदर वदन दिखाए, लोचन तड़पे मीन जो जुग भरी धरी बिहार। कैसे हैं ठाकुर जी? पंख चितई, अब इसके 2 भाव हैं। एक तो ठाकुर जी बांके हैं, टेढ़े हैं। ठाकुर जी जहां भी जामे टेढ़े खड़े है जाएं, और टेढ़े खड़े हवे को भाव का है, ऐसे दोनों पाम कर लेंगे। और एक बड़ी सुंदर रचना है, बड़ी सुंदर भावना है कि जैसे ठाकुर जी टेढ़े होते हैं तो सखा सब प्रतीक्षा करें ये टेढ़े खड़े कब होंगे। क्यों? अगर छड़ी पास होएगी तो ठाकुर जी वह छड़ी को आश्रय ले लें। अगर छड़ी पास ना होवे तो मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका सबन में होड़ लगे, जे टेढ़े खड़े हो ना हम पास जाके ना एक अपनो कंधा देंगे तो यो हाथ धर लेंगे। ये जब जब टेढ़े होंगे तो हमारो सहारो ले में। तो सब प्रतीक्षा करें कि ठाकुर जी टेढ़े कब खड़े होंगे। और कभी ठाकुर जी टेढ़े खड़े होंगे और वास्तव में छड़ी पास होवे या कोई शिला पास होवे या कोई ऐसी कोई सहारो होवे जैसे ठाकुर जी टेक ले ले, तो सबरे ग्वाल बाल लाल जी को ना देखें, जहाँ पे टेक लियो वाकू टेढ़ी टेढ़ी नजरन से देखें। तू काई को है यहाँ पे, तू क्यों है यहाँ पे, तू अगर यहाँ नहीं होता तो हम आ जाते, हमको ये सुख मिलता। अरे ग्वाला तो ऐसा प्रयास करें कि लाला को ऐसी जगह लेके जाएं जहां पर टेक ये ले ही ना सके, या को टेक लेवे का हमारो ही सारो लेनो पड़े। बंक चितई, ठाकुर जी बांके। इसलिए हमारे श्री राधा रमन लाल जी की सेवा पद्धति में ठाकुर जी के भुजा के पास में एक छड़ी पधराई जाती है।
जो लंबी छड़ी लकुट है, ठाकुर जी वहां पे ऐसे तिरछे आ जाएं। नहीं तो जिनके घर में भी त्रिभंग लली श्याम सुंदर हैं, कभी कभी अपनी लीला में, अपने भाव में अगर ठाकुर जी को स्वरूप बहुत बड़ा हो तब तो कछु कर ना सके, तब तो कछु कर सकें। छोटा हो तो वहां में तो उंगली या हाथ कभी कभी ऐसे लगा के थोड़ी देर बैठ जाया करो कि लाल जी ने एक टेक ले लो, हम पे ने एक उंगली धर लो, ऐसे कोनी धर लो। और बड़ा स्वरूप है तो पर्दा वर्दा लगा के कोई देखे नहीं, धीमे तो जाके वो कंधा लगा ले करो नीचे, यहाँ धर लो, खड़े है लो आप। सब प्रतीक्षा करें, जब ठाकुर जी निकुंज में जामे तो वहां सखी प्रतीक्षा करें कि ये टेढ़े कब खड़े होंगे। और जैसे ही ठाकुर जी चरण उठामे, यहां सबन में होड़ लगा मैं जाऊं कि मैं जाऊं, लेकिन ठाकुर जी भी चतुर, यूं धरे ही ना चल दे आगे। सब कह अरे रह गए, खड़े रहे रे। वही श्री ठाकुर जी जब कलिकाल में श्रीनाथ जी बनकर के पधारे, कैसे खड़े हैं? ऐसे खड़े हैं, यहां टेढ़े होमे ही ना है, सीधे ही खड़े हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे अष्ट सखा हैं जिनको ठाकुर जी के टेढ़े स्वरूप का अनुभव है। वहां में तो एक श्री चतुर्भुज दास जी हैं। जब जब चतुर्भुज दास आते हैं, ठाकुर जी ऐसे ही खड़े रह जाएं, और चतुर्भुज दास अपने कंधों दे दें, वहां पर ठाकुर जी ऐसे ठाड़े रह जाएं। आज श्री चतुर्भुज दास जी वही भाव को वर्णन कर रहे हैं। हे गिरिराज धरण, हे गोवर्धन नाथ, आपकी वो छवि कैसी है? बंक चितई मुस्काई के सुंदर वदन दिखाए, हो बंक चितई मुस्काई एक बात और है, व्यक्ति चिंता में होगा, व्यक्ति किसी और भाव में होगा, सीधा ही खड़ा होगा। लेकिन जब अत्यंत प्रेमी कोई मिलता है या अत्यंत भाव की या रस की बात हो, तभी टेढ़ो खड़ो होवे, तभी दीवार की टेक लेगो या जैसे भी खड़े हो। ठाकुर जी सदा ऐसे ही रहते हैं। इसका मतलब वो आपसे और कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं, केवल आप उनसे प्रेम की चर्चा करो। वो अपनी छवि बना करके ये आपको प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई सीरियस बात तो हम तभी सुनेंगे जब सीधे खड़े हो। टेढ़े खड़े हैं तो काहे को सीरियस बात करे? भाव की बात कर, प्रेम की बात कर, रस की बात कर। हमारे सूरदास जी एक पद गाते हैं और उस पद में श्री सूरदास जी कहते हैं, चरण कमल बंदौ हरि राय, चरण कमल बंदौ हरि राय। याद कर लियो, अभी गाऊंगा थोड़ी देर में यह पद को। हरि सब हैं, पर श्री कृष्ण हरि राय हैं। श्री कृष्ण हरि राय हैं। राय को मतलब कहा है? राय को मतलब है राजा। हरि को मतलब कहा है हरण करवे वारो, चित्त को हरण करवे वारो, भाव को हरण करवे वारो, पीड़ा को हरण करवे वारो, प्रेम को हरण करवे वारो, माखन को हरण करवे वारो। ठाकुर जी के जितने भी स्वरूप हैं सब हरि हैं, पर श्री कृष्ण हरि राय हैं। आपका सब हरण कर सकते हैं प्रभु श्री राम, आपका सब हरण कर लेंगे नारायण, पर श्री कृष्ण हरि राय हैं। बोले मतलब हरण करने वालों के भी अग्रगण्य हैं। इन्हें कछु करने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल अपनी चितवन से ही आपका हरण कर लेंगे। चतुर्भुज दास जी कहते हैं एक तो टेढ़े और ऊपर से मुस्काते भी टेढ़े हैं, पूरे नहीं। बंक चितई मुस्काए के, आधे से मुस्कामे, पूरे नए मुस्कामे। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं बहुत बड़ी कृपा, आधे ही मुस्काओ, पूरे मुस्काए जाओगे तो प्राण निकल जाएंगे हमारे। आधे में तो बाबरे कर रखे हैं, पूरा मुस्काए दियो तो का होएगो लाला। हमारे श्री राधा रमण जी की कितनी कृपा, 2 दांत दिखामे, 4 दिखामे, 5 दिखामे, पूरे नहीं दिखामे। जादना पूरे दिख गए तो का होएगो। जितने ने देखे सब रे वही प्राण सबन को हरण है जाए। पंक चितई मुस्कान
भरी धरी बिहाए गोवर वासी हमारे नेत्र, हमारे लोचन क्या है? बोले तड़फे मीन जो, ये मछली है, ये नेत्र रूपी मछली है और श्री कृष्ण श्याम सरोवर है। इन मछलियों को आप और कहीं ले जाओगे ये प्राण त्याग देंगी। आज तक कई लोग अपने नेत्र रूपी मछलियों को ना जाने कैसे कैसे भावन में ले जा रहे हैं। अरे मछली को दूध में डाल दोगे, दूध भले ही बहुमूल्य है पर प्राण त्याग देगी मछली। मछली को अमरस में डाल दोगे, प्राण त्याग देगी। मछली को और कोई रस प्रदान करोगे वो तो प्राण त्याग देगी। इन नेत्र रूपी मछलियों के काजे तो नील सरोवर चाहिए और वो नील सरोवर केवल श्याम सुंदर है। लोचन तड़फे मीन जो जुग भरी धरी बिहाय। अरे भैया श्री राधा रमण रूपी नील सरोवर, राधा वल्लभ रूपी नील सरोवर, बांके बिहारी रूपी नील सरोवर, श्रीनाथ रूपी नील सरोवर, ये नील सरोवर है। अपनी मछलिन को, नेत्र रूपी इन मत्स्य को इन नील सरोवर में रमण कराओ, ये सदा उन्हीं को देखते रहे। नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर एक भाव बता रहे हैं। ठाकुर जी को थोड़ी देर हम लोग निहारते हैं। जिनके चित्त में रस नहीं है, जिनके चित्त में भाव में नहीं है, जिनके चित्त में प्रेम नहीं है, वो ध्यान से सुनियो। मंदिर में तो संभव नहीं, बहुत भीड़ होती है। अपने घर के ठाकुर जी को ही कभी प्रयास करो, भले ही मन नहीं लग रहा है, भले ही कोई भाव नहीं आ रहा, भले ही कुछ भी हो रहा, फिर भी एकांत में बैठ के एक टक निहारते रहो। एकांत में कोई हो ना आसपास, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। और बस याद रखिए उस बीच में और कुछ देखना है, भले कुछ भी सोचो, पत्नी का ध्यान आवे, बच्चों का ध्यान आवे, परिवार का ध्यान आवे, सब आने दीजिए। बस याद रखिए देखते रहो ठाकुर जी को, अपने घर के ठाकुर जी को देखते रहो। 5 मिनट होवे के बाद आप मुझको याद करेंगे। जो चिंतन मन में चल रहे हो वो नष्ट हो जाएगा, जाके बारे में सोच रहे हैं वो निकल जाएगा चित्त से, और बस वही दिखेंगे। श्याम सुंदरी चित्त में आ जाएंगे। थोड़ी देर में नेत्र सजल रहने लग जाएंगे, शरीर कंपित होने लग जाएगा। भले ही उसके बाद कभी ऐसा ना हो, लेकिन एक बार तो होगा। श्याम सुंदर की छवि ऐसी है। वास्तविकता ये है हमारे नेत्र, भले ही हमें ज्ञान नहीं है, पर हमारे नेत्र चाहते केवल श्याम सुंदर को ही है। हम नहीं जानते कि श्याम सुंदर कौन है, पर ये नेत्र जानते हैं कि यही वो सरोवर है जिसमें हमें रहना है सदा। और जब व्यक्ति अनायास, बिना किसी भाव के, बिना किसी प्रेम के, बिना किसी क्रिया के, बस ठाकुर जी की किसी भी छवि को देखते रहो आप एक टक, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट अगर आपने देख लिया, कुछ भी सोचते रहो, बस देखना उन्हीं को है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि नेत्र सजल होने लगे, चित्त में प्रेम प्रकट होने लगा है। क्यों सजल हो रहे हैं, क्यों प्रेम प्रकट हो रहा है, आपको खुद नहीं पता होगा, और स्थिति हो जाएगी। भूली री भवन मैं तो बाबरी भई रे, भूली री भवन मैं तो बाबरी भई
कृष्ण मेरे रोम रोम ओम कृष्ण मधुर मुरली को ठाकुर जी अपने अधर पर धारण करते हैं। मैंने कथाओं में बताया ठाकुर जी के 3 स्वरूप हैं। एक हैं वंशीधारी, एक है मुरली मनोहर और एक है वेणुगोपाल। वेणु, वंशी और मुरली, ये 3 कैटेगरी हैं वंशी की भी। सबसे पहले ठाकुर जी का दर्शन जो होता है वो कैसे होगा? वंशीधारी। वंशीधारी कैसे होंगे कि भुजाएं जो हैं वो मुखमंडल से थोड़ी नीचे हैं और वंशी यहां धारण की है और नीचे ठाकुर जी की वेणु आ रही है, वंशी आ रही है। और बिल्कुल अधर के बगल में ही दोनों हस्त कमल हैं, ये मुरली मनोहर है। बंधुओं, एक बात आपको बताऊं, आप आकलन मत करना कि अच्छा बिहारी जी की तो यहाँ है, राधारमण जी की यहाँ है, राधा वल्लभ जी की यहाँ है। नहीं, आपकी जैसी भावना होगी भुजा उतनी ऊपर नीचे होगी, ये अनुभव आपको हो जाएगा। अगर आप प्रारंभिक स्थिति में हैं तो आपको वंशीधारी दिखेंगे, भुजा नीचे हैं और मुरली ऊपर। आप मध्य भक्ति की स्थिति में आ जाओगे तो भुजा बिल्कुल मुखमंडल के बगल में है। और जब आप भक्ति प्रेम की चरम स्थिति में आ जाओगे तो जो ठाकुर जी का मुख दाहिनी ओर झुका रहता है वो मुख भी आपको बाम ओर दिखेगा और वंशी जो है वो मुरली बन जाएगी, वेणु बन जाएगी, ऊपर की ओर वो बन जाएंगे वेणुगोपाल। मुरली मनोहर, वंशी मनोहर और वेणुगोपाल, ये 3 स्वरूप हैं ठाकुर जी के। सब ठाकुर जी वंशीधारी हैं, सब मुरली मनोहर हैं, सब वेणुगोपाल हैं। हमारी स्थिति पर निर्भर करता है कि ठाकुर जी कौन से बने। अपनी स्थिति परखने का यह भी एक भाव है। ठाकुर जी की भुजा का दर्शन करो, कितनी ऊपर, कितनी नीचे, कितनी मध्य में है। अगर वहां में नेक नेक अनुभव है रहे हो है ऊपर नीचे को, होगा ही होगा ही होगा, निश्चित होगा। नीचे है तो अभी प्रारंभ है, मध्य में है तो अभी मध्यस्थ हो, और भुजा ऊपर है तो या को मतलब है अब प्रेम की स्थिति में पहुंच चुके। वंशी संकेत कराती है कि आप किस स्थिति में। जब किसी को रिझाना होता है तो ऐसे वंशी बजाई जाती है, जब अपने सामने बैठे होते हैं तो ऐसे बजाते हैं,
और जब श्री प्रिया जी ठाकुर जी के आगे आ जाती हैं, ठाकुर जी बिल्कुल ऐसे है जाए और ऐसे करके फिर बजाते हैं, बिल्कुल डूब करके बजावें। आप सामान्य हो, रसिक हो कि प्रेमी हो, ये ठाकुर जी की वेणु की स्थिति से आपको अनुभव हो सकता है। ओ सप्तक स्वर बंधान सो मोहन वेणु बजा। ओ सप्तक स्वर बंधान सो मोहन वेणु बजा। ओ सुरती सुहाई बांध के मधुरे मधुरे गाए गोवर्धनवासी सावरे गोवर्धनवासी ये उद्घाटन और किसी ने नहीं किया इस भाव का। इस भाव का उद्घाटन श्री चतुर्भुज दास जी करते हैं। क्या है भाव? भागवत जी में भी वर्णन है कि ठाकुर जी वंशी बजाते हैं, ठाकुर जी वेणु बजाते हैं, ठाकुर जी केवल मधुर वंशी बजाते हैं, नृत्य का भाव है। पर ठाकुर जी गाते भी हैं, ये बात चतुर्भुज दास जी बता रहे हैं। बोले क्या कह रहे हैं? बोले सप्तक स्वर बंधान सो मोहन मुरली बजाए। ठाकुर जी सप्तक स्वर सारे गामा पधा नी, सातों स्वरों को बांध करके वेणु बजाते हैं, लगन से वेणु बजाते हैं। और जब वेणु मधुर बजने लगती है, सब शांत हो जाता है वातावरण। पूरे वृंदावन में पक्षी चहकना बंद कर देते हैं, यमुना जी का कलरव शांत हो जाता है। तेज व्यार बह करके जो पुष्पों से, वृक्षों से जो ध्वनि प्रकट हो रही थी, वो भी शांत हो जाती है। मंदम 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 गति से वायु बहने लगती है। ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं और एक टेर एक तक होकर के वेणु गीत में वर्णन आता है कि गैया मुख में घास दबाए बैठी है, चढ़ते चढ़ते घास रुक जाती है। आप लोग मन में विचार करेंगे कि गैया तो चलो फिर भी जानकार है। अरे वर्णन आता है कि गैया के थन से दूध पी रहे बछड़ा बछिया, वो जैसे दूध पीते हैं और जैसे ठाकुर जी की वेणु बजनी प्रारंभ होती है तो मुख में दूध भरा है, थन में मुख लगा है, लेकिन पीते नहीं है। क्यों? पिएंगे तो घूंट की आवाज आएगी और ये वेणु की ध्वनि आने में विक्षेप आ जाएगा। वेणु गीत में भागवत में वर्णन आता है। आकाश में बादल जो हिलडुल कर रहे होते हैं वे सब रुक जाते हैं। अरे हिरण जो दूर दूर वन में चल रहे होते हैं, कान उठा करके गिरिराज जी की तलहटी में आ जाते हैं, देखते हैं एक शिला के ऊपर श्याम सुंदर बैठ करके वेणु बजा रहे हैं। कोई हल्ला नहीं करता, कोई शोरगुल नहीं करता, किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं आती। ठाकुर जी की वंशी बज रही है, वेणु बज रही है। और जब मधुर स्वर से ठाकुर जी वेणु बजाते हैं, सब केवल एकटक या तो ठाकुर जी को देखते हैं या नेत्र बंद करके अनुभव करते हैं। और उसी बीच में जब ठाकुर जी को अति चंग चढ़ती है, अति आनंद आ जाता है, तब क्या करते हैं? वेणु बजाते बजाते श्याम सुंदर सूरत सुहाई बांध के वेणु को नीचे कर देते हैं और स्वर की सुरतियों को संभाल करके अपने अपने स्वरूप को थोड़ा, वेणु बजाते समय जो केश मुख पर आ गए हैं, जो अंग कांति में कोई माला इधर उधर होगी, सब ठीक करके ठाकुर जी क्या करते हैं? मधुरे मधुरे गाए गोवर्धनवासी
गायन करते हैं। वो बोले जब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं तब तक तो सब लोग केवल सुनते हैं, लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर गाना प्रारंभ करते हैं नेत्र सजल हो जाते हैं गोपियों के, गोप ग्वालों के, गिरिराज जी की शिलाएं पिघलने लग जाती हैं, यमुना जी स्थिर हो जाती हैं। अरे वृक्षों पर बैठे हुए पशु पक्षी सबके नेत्र, सबके केवल वह रस। अरे जब वंशी बजती है तो रस प्रकट होता है, लेकिन जब ठाकुर जी गाते हैं तो वो रस बहने लग जाता है। ऐसे ठाकुर जी के गायन। अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री गोविंद दास, और गोविंद दास जी के चरित्र में आता है कि एक बार गुसाई जी के सामने बैठ करके श्री गोविंद दास गा रहे हैं, और गाते 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 कुछ गाते गाते बीच में रुक जाते हैं। गुसाई जी कहते हैं रुक क्यों गए? इतने में गोविंद दास इशारा करते हैं, ए लाला ने ढंग से गाओ, ने स्वर संभाल के गाओ, ने भाव से गाओ, ने कान बंद करके स्वर समझ के गाओ। फिर गाने लग जाते हैं। गुसाई जी कहते हैं ये कौन को समझाते हैं बीच में, इधर उधर तो कोई बैठा नहीं है। फिर गाने लग जाते हैं, गाते गाते फिर रुक जाते हैं, फिर रुके, लाला देखो बहुत उदम मचा रहे हो, ने भावते गाओ, अरे गानो आवे ने प्रेम से गाओ, ऐसे काहे को करो, ये स्वर गलत काहे को लगाओ। फिर गाने लगते हैं। गुसाई जी बोले ये किससे बात कर रहे हैं, यहाँ कोई बैठा तो है नहीं। तीसरी बार फिर रुके, ना मानोगे लाला तेरी शिकायत करूंगा मैं, हैं ऐसे गावे, स्वरन ने बिगाड़े, राग रागनी ने बिगाड़े। गुसाई जी बोले गोविंदास बहुत देर हो गई, मैं बहुत देर से देख रहा हूं, तो बीच बीच में गा के रुक जाए, जन कौन को समझाए, तेरे अगल बगल में कोई है तो है ना, कौन ते बात करे। गोविंदास धीरे से बोले लाला बैठो है, कन्हैया बैठो है यहाँ बगल में, और बगल में बैठ के ऐसे कान पे हाथ धर के टेर लगा रहा हूं मैं जैसे स्वर खींचूं मेरे पीछे स्वर खींचे, लेकिन बड़ा उद्यमी है, मैं स्वर खींचूं तो बीच में अपनो गरो हिलान लगे, सबरो स्वर बिगड़ जाए मेरो, वाकु समझा रहा हूं ना एक ढंग से का। गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए, बोले सच में ठाकुर जी बैठे हैं? बोले हाँ जी बैठे हैं। आप कैसे बैठे हैं? बोले एक पाम ऊपर धर के अर्ध पद्मासन में बैठे हैं, छोटे से लाला हैं, कान पे हाथ धर के गा रहे हैं। मेरे पास आमे मोते कहे मोको गानों सिखाओ, श्री जी कभी कभी कहें कि मैं नृत्य करूंगी आप गाओ, मोको गानों सिखाओ। गुसाई जी बोले ठाकुर जी से मत कहना कि वो प्रकट हो, बस मोको इतना बताओ श्याम सुंदर की आवाज कैसी है, जब वो गाते हैं तो कैसा लगता है, जब उनका स्वर प्रकट होता है तो कैसा अनुभव होता है। ये बात सुनते ही गोविंद दास जी के नेत्र लाल पड़ गए, अश्रुओं से भर आए। बोले मैं कैसे बताऊं, जैसे प्राकृतिक ध्वनि बहुत प्रिय लगती है। बंधुओं ठाकुर जी का स्वर कैसा है, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे प्राकृतिक ध्वनि जो होती है वो चित्त को अत्यंत शांति देती है। जैसे घनघोर पहाड़ों में चले जाओ जहां कोई आवाज ना आती हो, और उस समय प्रकृति की आवाज सुनो, धीमी धीमी प्रकृति की आवाज, वो चित्त को बहुत सुख देती है। कलकल करती गंगा जी की ध्वनि सुनो, अरे सहज कोयल की आवाज, सहज मयूरों की आवाज अत्यंत सुख देती है। ये प्राकृतिक स्वर जो हैं ये हमें शांति प्रदान करते हैं। बोले कि ऐसी प्राकृतिक शब्दों को भी जो शांति प्रदान करे, ऐसी ठाकुर जी की आवाज। प्रकृति हमको शांति देती है, पर उस प्रकृति को भी जो शांति प्रदान करे वो ठाकुर जी का स्वर है। ऐसा ठाकुर जी गाते हैं। गुसाई जी के मन में आ रहा है भाव, अच्छा ऊंचा गाते हैं तो कैसे गाते हैं? बोले कि वाह, बस ऐसा लगे कि मोर जोर से कुहक गए हो, वाकी आवाज में जो गूंज है वो गूंज ठाकुर जी के स्वर में प्रकट हो जाती है। जब धीमे गाते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई मधुर नदी धीमे धीमे कलरव करते हुए बह रही है, बहुत सुख लगता है। नेत्र बंद हो जाते हैं, सारी स्थितियां यहीं रह जाती हैं, बस अश्रुपात होता है श्याम सुंदर की आवाज सुन करके। लेकिन गुसाई जी बोले लेकिन जब हमारी श्री जी गाती हैं, जब हमारी प्रिया जी गाती हैं, हमारी वृषभानु नंदिनी गाती हैं, हमारी श्री राधा रानी गाती हैं, तो बोले जब राधा रानी गाना प्रारंभ करती हैं तो श्री कृष्ण जिनके स्वर सुन के
प्रकृति के भी रोए खड़े हो जाते हैं। किशोरी जी का स्वर लगने पर कृष्ण के भी रोए खड़े हो जाते हैं, वो भी शांत हो जाते हैं। लाडली जी की आवाज के आगे तो वो भी शांत होते हैं। बंधुओं, नेत्र बंद कर लीजिए और बस अनुभव कीजिए इन स्थितियों का। वंशी बजाते बजाते गिरिराज जी की तलेटी में बैठे हुए जब श्याम सुंदर गाने लगते हैं तो गिरिराज जी पिघलने लग जाते हैं। और श्री चतुर्भुज दास जी उस भाव का वर्णन कर रहे हैं। सूरती सुहाई बांध के मधुरे मधुर गाए गोवर्धन वासी लाल तुम बिन रयो न जाए, ओ तुम बिन रहो न जाए। अरे मन में विचार आता है। चैतन्य महाप्रभु जब वन में उन्माद भुजा उठा करके नृत्य करते हुए गाते हुए चलते हैं, उस समय सारे हिंसक जीव भी चैतन्य महाप्रभु के साथ उन्माद कीर्तन करते हैं। नित्यानंद महाप्रभु जब दुर्जनों के द्वार पर जाकर के हरिबोल नाम की भिक्षा लेते हैं और 3 बार हरिबोल बोलने पर वे दुर्जन जीव भी उनके चित्त में प्रेम प्रकट हो जाता है। मीराबाई का शब्द सुनकर के अत्यंत कामी, अत्यंत क्रोधी, अत्यंत लोभियों के चित्त में प्रेम प्रकट हो जाता है। सूरदास जी के भाव सुनकर के सुनने वालों के चित्त में कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। कुम्मन दास जी के भाव सुनकर के यमन कुल के राजा भी भक्त बन जाते हैं। जब इन भक्तों के स्वर में यह ताकत हो सकती है, तो ठाकुर जी के स्वर में कैसी ताकत हो? ठाकुर जी को स्वर कैसा लगता हो? जब ठाकुर जी गाते होंगे तो क्या स्थिति होती होगी? उस समय कैसा भाव प्रकट होता होगा? इसका चिंतन श्री चतुर्भुज दास जी ने सुना है। इसीलिए ठाकुर जी को गायक बहुत अच्छे लगते हैं, जिनके पास स्वर है, जो गाना जानते हैं। मैं कथा में कहा करता हूं, मैं गाना जानता हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मोकू तो सबसे नीचे रखी हूं गावे वारेन में, लेकिन जिनके पास स्वर है, ये इस बात को मान लीजिए कि ठाकुर जी ने अपनी प्राप्ति का स्टैंप लगा करके उनको भेजा कि ये चाह लेंगे तो मुझे प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि इनके पास स्वर है, क्योंकि इनके पास वह धुन है जिससे ये मुझे रिझा सकते हैं। बस वो कभी अपने मन में कोई और रीझे ये भावना ना लाए। निश्चित है कि उसके स्वर से ठाकुर जी निश्चित उसे प्राप्त करें। वासी सांवरे ये गोप गीत खूब बड़ा, सबसे बड़ा गीत है ये अष्ट सखाओं का। और इस पूरे गीत में ठाकुर जी की एक एक भाव का वर्णन कर रहे हैं। अभी तो वेणु का वर्णन सुना है, मुस्कान का वर्णन सुना है, स्वर का वर्णन सुना है। जिनके साथ रास करना है शरद पूर्णिमा पे, उनकी एक एक स्थिति जान तो लीजिए। बोले ठाकुर जी वेणु बजाते हैं, गाते हैं, तब तक भी सब स्थिर रहता है, लेकिन उसके बाद संध्या बेला हो जाती है और ठाकुर जी का नंद भवन जाने का समय है। और उस समय सौभाग्यवती गैयाओं को ठाकुर जी बुलाते हैं। सब गैयाओं के नाम धरे हुए हैं। कोई गैया को नाम है श्यामा, कोई गैया को नाम है कपिला, कोई गैया को नाम है धूमरी, कोई गैया को नाम है भोरी। जिनका नाम पूरा विश्व पुकारता है,
आज वही श्याम सुंदर संध्या होते ही अपने मुख के ऊपर ऐसे दोनों भुजा रखते हैं और गैयाओं को बुलाते हैं, अरे धौरी चल, नंद भवन जावे को समय है गयो है। उस समय मन में भाव आता है, अरे क्यों ना भय गैया कुल सजनी, क्यों ना भय, अरे हम मानव क्यों हैं, हम गैया ही बन गए होते। तेरत नंद किशोर सोचो, मैं गैया हो तो इंदिरा गैया, पूर्णिमा गैया, चित्रा गैया, विचित्रा गैया, हम भी गैया होते, कहीं चल रहे होते, संध्या है गई हमें पता नहीं है और ठाकुर जी फिर हमें बुलाते, अरे चित्रा कहाँ को है, जल्दी चल, नंद भवन चलना है, अरे इंदिरा गैया जल्दी दौड़ के आ जा। और उस समय गैयाओं की स्थिति, अभी पेट भरा नहीं है, अभी बड़ी बड़ी मधुर घास मिल गई है जिसको खावे में गैया को बड़ा सुख मिल रहा है, लेकिन इतने में ठाकुर जी ने टेर लगा दी है, अरे जल्दी ते आजा, नंद भवन चलवे को समय है गया है। उस समय गैया अत्यंत मधुर लग रही उस घास को भी छोड़ देती है और तुरंत वो भी फीकी लगती है, अरे कहां तक है, मुख में लेकर के भी नहीं चबाती है, निकाल देती है। बोले अब श्याम सुंदर बुला रहे हैं, हमारो नाम बोल रहे हैं। 8 लाख 9 लाख गैया नंद बाबा की, सबको नंबर रोज नहीं आवे, कोई कोई गैया को नंबर आवे, जा गैया को नंबर आज आवे, आज कन्हैया ने पुकारी है, वो गैया ऐसी दौड़ती भई आवे। और वह गैया को देख करके सब गोपांगनाएं, सब गोप ग्वाल, सब ब्रजवासी अपने ऊपर लज्जा करें कि हम गैया क्यों नहीं बने और जेवारी गैया हम क्यों नहीं है। श्याम सुंदर हमें पुकारते, चतुर्भुज दास जी वर्णन कर रहे हैं, रसिक रसीली बोलिनी गिरी चढ़ी गाए बुलाए, रसिक रसीली केवल आवाज नहीं लगाते हैं ठाकुर जी, ढूंढते भी हैं, जा गैया को बुला रहे हैं वहां को ढूंढे भी हैं। जिनको शाम ढूंढते हैं, पूरा विश्व श्याम सुंदर को ढूंढ, ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं, ऊपर जाके ढूंढे, उचक उचक करके ढूंढे, अरे कहाँ को चली गई, कौन से वन में गई, अरे धूमरी गैया, अरे श्यामा, अरे कपिला, कहाँ को गई। गैया जान मूझ करके और दुबक जाती है कि बार बार टेर लेंगे, बार बार पुकारेंगे। ठाकुर जी के साथ मानो जैसे एक लुक्का छुपी का खेल खेलती हैं गैया, और ठाकुर जी ढूंढ ढूंढ करके लेके आवे। जैसे ही गैया मिल जावे, ठाकुर जी जाके अंग ते लगा लें, अरे तू कहाँ को चली गई, मैं कब से तू को ढूंढ रहे हो, चल नंद भवन चलवे को समय है गो, मैया दूध निकारेगी, मैं मुख लगाए के पीऊंगा, चल मेरे संग में। उस समय लज्जा होती है, ग्लानि होती है अपने मानव होने पर। चतुर्भुज दास जी गाए बुलाई धूमरी ऊंची टेर सुना सामने
कभी कभी भाव आता है, हमारे चित्र विचित्र बाबा, हमारी पूनम दीदी कितने भाग्यशाली हैं। इनको व्रज तो मिलो, व्रज में भी गिरिराज जी मिले। कभी कभी मन में आवे, जब भी इनके संकीर्तन हुए रात में ही भगले, गिरिराज जी जानो है, वापस आ जाएं, चाहे 2 बजे संकीर्तन पूरा भयो, आएंगे गिरिराज जी। भैया ऐसी भावना है सब ब्रजवासीन की और गिरिराज जी वासीन की। जब अंतिम श्वास आवेगी तब कितनी घबराहट होएगी कि हे ठाकुर जी, हम या ब्रज के बिना कैसे रहेंगे, या रज के बिना कैसे रहेंगे, हम गिरिराज जी को देखे बगैर कैसे रहेंगे। हे गोवर्धननाथ, हम आपके बगैर कैसे रहेंगे। जीवित अवस्था में तो हम कभी रह नहीं पाए, हमेशा आपको आश्रय हमें चाहिए। प्राण निकालने में भी वैष्णवन को भय लगा, ये नहीं कि हमारे प्राण चले रहे, ये भय लगेगा कि हे कुंज बिहारी लाल, हे राधा रमण लाल, हे गोवर्धन नाथ, हे गिरिराज जी की तलेटी, हे रजरानी, हम आपके बगैर कैसे रहेंगे। आपसे दूर नाए जानो। बंधुओं, यह पद सामान्य नहीं है। इस पद में ठाकुर जी का प्रेम, ठाकुर जी का भाव और संपूर्ण गिरिराज जी में जो ठाकुर जी की लीला होती है वो विद्यमान है। प्रत्येक ब्रजवासी को और प्रत्येक ब्रजरस उपासक को इस पद का भाव समझना चाहिए और श्री गिरिराज जी की तलेटी का इसी भाव से दर्शन करना चाहिए। जब भी वृंदावन आइए, जाते समय श्री गिरिराज जी को अंक में भर लिया कीजिए। राधा रमण जी को हृदय से नहीं लगा सकते, राधा वल्लभ जी को हृदय से नहीं लगा सकते, बिहारी जी को स्पर्श का अधिकार नहीं है, पर चले जाओ तलहटी में और जहां भी गिरिराज जी बैठे हो हृदय से लगाओ और हृदय से लगा करके गाओ। श्री गोवर्धन वासी अभी तो बहुत पंक्तियां बची हैं इस पद की। ऐसी ऐसी पंक्तियां हैं, ऐसे ऐसे भाव हैं। अष्ट सखाओं ने जितना गाया, सूरदास जी ने जितना गाया, मीराबाई ने जितना गाया, सबका निचोड़ है ये पद, सबका भाव है। मेरो मन है गयो तो मेरे तो नेत्र ही नहीं खुलेंगे, मैं बोलते ही रहूंगा यही भावन पे। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, हे नाथ, जब आप गैयाओं को टेर लगा करके बुलाते हो और हम देखते हैं वो गैया जबरदस्ती छुप जाए ताकि आप और बुलाओ और उचक उचक करके उसको ढूंढो और उचक उचक करके उसको खोज के लाओ, और जब आप उस गैया को खोजने जाते हैं, कभी कभी गैया को लगती है कि अब मैं ज्यादा नहीं छुपूं, कन्हैया को श्रम है जाएगा, तो गैया मुख तो छुपाए ले कोई निकुंज में और अपनो पूंछ बाहर छोड़ दे। ठाकुर जी कहें, अच्छा मैं सब जगह ढूंढ आया हूं, यहाँ छुपी भई है। और जैसे ही ठाकुर जी आए करके वह गैया को पकड़े, गैया मुख घुमाए करके ठाकुर जी को चाटन लगे। ठाकुर जी अंक में भर लें, अरे तू कहाँ को चली गई, मैं कब से ढूंढ रहा तो को, चल नंद भवन चले, मैया बाट देख रही होगी तेरी। और अपने आप खींच करके ठाकुर जी अपनी गैयाओं को घेर घेर के ले जाते हैं।
चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं हम भी बैठे हैं नाथ एक कोने में, कभी हमें भी घेरो, कभी हमें भी बुला लो। अरे हम भी अपनी एक पीतांबरी, हम भी अपनी एक लकुटी, हम भी नेक अपनो कछु खिड़की से बाहर छोड़ देंगे कि हे श्याम सुंदर कभी ढूंढते ढूंढते हमारे पास आ जाओ। लेकिन जब श्याम सुंदर गैया चरा के चले जाते हैं तब हमारी स्थिति क्या होती है? बंधुओं, ये कलिकाल में लिखा गया पद है। इसका मतलब ये लीला द्वापर की चिंतन नहीं कर रहे हैं, चतुर्भुज दास जी को दिख रही है सामने इसी गिरिराज जी में। और जैसे ही ठाकुर जी गैया चरा के वापस नंद भवन जाते हैं फिर क्या होता है? आहा। दृष्टि परे जाघोषते तब ते रुचे ना। आपके इस घोष को सुनने के बाद और इस लीला को देखने के बाद और कहीं हमारी फिर रुचि नहीं आती। कैसी रुचि नहीं आती? रजनी नींद ना आवरी, कहीं बिसरे भोजन पान। रात्रि में नींद नहीं आती, भोजन पानी की इच्छा खत्म हो जाती है और बस मन में यही आता है, वृंदावन क्यों ना भय हम, वृंदावन क्यों ना भय हम, करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, निरखत नंद किशोर, निरखत नंद किशोर, वृंदावन क्यों ना भय हम, वृंदावन क्यों ना भय हम क्यों बन गए मानव? अरे हम तो ज्यादा सौभाग्यशाली तो ये मोर हैं, हम तो ज्यादा सौभाग्यशाली तो गैया है, हम तो ज्यादा सौभाग्यशाली बछड़ा बछियां हैं, हम तो ज्यादा सौभाग्यशाली ये व्रज की कुंज है, हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली व्रज के पुष्प हैं, हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली व्रज की रज है जो ठाकुर जी को इतनो सामीप्य आस्वादन करे। ये सुख हमको क्यों नहीं मिला? आहा। क्यों ना भय वंशी कुल सजनी, 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 अधर सुधा घन घोर, अधर सुधा घन घोर। अरे राम, जिस अधरामृत को पाने के लिए सब तरसते हैं उसको घनघोर पीती है। मतलब एक तो होता आधा गिलास, एक होता पूरा गिलास, एक होता है कि छलक रहो गिलास में थे इतना भर के दियो है। ठाकुर जी इतना पिलाते हैं अधरामृत इस वंशी को। हम क्यों नहीं बने बांस? किस बात का गुमान करके मानव बने बैठे? हम तो बढ़िया तो बांस है, बंसी बन के ठाकुर जी का अधर तो पीते हैं। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं जब आप गैया चरा करके और सबको घेर के ले जाते हो नाथ, तब लज्जा होती है अपने ऊपर कि हम मानव क्यों हैं, हम क्यों नहीं हैं गैया, हम क्यों नहीं है मोर, हम क्यों नहीं है वंशी, हम क्यों नहीं है श्रृंगार, हम क्यों नहीं है वो वस्त्र जो आप धारण करते हो, हम क्यों नहीं है वो कुंज निकुंज जिसमें आप बैठते हो। और इसी कारण से नींद नहीं आती, भूख प्यास नहीं लगती, सब मर जाती है। और उसके बाद रात भर स्थिति क्या रहती है? ये पंक्ति मेरी सबसे प्रिय है। दर्शन को नैना तपे,
वचन सुनने को ओ मिलवे को हियरा तपे ही के जीवन प्राण कुंवर अरे तड़प देखनी है मीराबाई की देखो। हम कहाँ तड़पते हैं, हम पे तो तड़प है ही ना है, न कहूँ कछू ना है हमारे अंदर। बस बात कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, बना रहे हैं बात करने, ठीक है यहीं तक ही सीमित है। हमारे अंदर कोई ना तो उत्सुकता है, ना लालसा है, ना इतनी इच्छा है, ना इतनी तड़प है। मीराबाई को देखो कैसी तड़पी हैं ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु को देखो, वृंदावन की याद आती है, और जब वृंदावन का स्मरण आता है तो नदिया ग्राम में बहने वाली गंगा को ही यमुना जी समझ लेते हैं, दौड़ पड़ते हैं। पीछे सब सेवक जन दौड़ रहे हैं और महाप्रभु जी भुजा उठा करके, अरे अभी श्याम सुंदर नैया लेकर के गए, सब गोपीन को बिठा के ले गए, मुझे छोड़ गए अकेलो। किसी पर्वत का दर्शन कर लेते हैं तो उसी को गिरिराज जी मान लेते हैं, दौड़ने लगते हैं वहां की ओर। जगन्नाथपुरी में रहते हैं क्योंकि मां की आज्ञा है, बंगाल से बहुत दूर नहीं जाना, जगन्नाथ भी वृंदावन है, वहां रह लो। और वहां रहते हैं और रहते रहते बस रुदन करते रहते हैं, श्याम सुंदर कब आएंगे, जगन्नाथ कब आएंगे। श्री राय रामानंद आदि सब सेवक जन समझाते हैं, महाप्रभु जी आएंगे, ठाकुर जी आएंगे। नहीं आएंगे, तुम झूठ बोल रहे हो, वो नहीं आएंगे मेरे पास, मैं योग्य नहीं हूं इसलिए नहीं आएंगे। कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदन, कहाँ पाऊं कहाँ जाऊं मदन मोहन। मेरे प्राणनाथ कहाँ है, मेरे जीवन धन कहाँ है। समझाते हैं सब सेवक जन, ठाकुर जी आए थे कह के गए भोजन कर लोगे तो आएंगे, भोजन कर लेते हैं इसी भाव से। अच्छा मैं भोजन कर लूं, आ जाएंगे ठाकुर जी, हाँ आएंगे। कोई समझाता है, बोले ठाकुर जी आए थे कह के गए, आप सो जाओगे तो आएंगे, इसलिए सो जाते हैं, ठाकुर जी आएंगे। वो विरह कहां है हम में जैसा विरह इन वैष्णवों में है। अरे माधवदास जी का विरह देखो, 21 वर्ष की आयु में जगन्नाथपुरी गए हैं और नील चक्र देखते ही अपने ऊपर ग्लानि होने लगी कि मैंने 21 साल निकाल दिए यहां आने में, 3 दिन तक भोजन नहीं किया। मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं अपने जीवन के 21 वर्ष गवा चुका हूं और जगन्नाथ जी को नहीं देखा। 21 वर्ष बाद मेरे मन में यह भावना आई कि मैं इनको देखूं। हम में कहां वो विरह है, हम में कहां वो स्थिति है। यहां पता है कि कल ठाकुर जी फिर गैया चराने आने वाले हैं, लेकिन रात इतनी भारी लगती है। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, ही के जीवन प्राण कुंवर धन वासी। बंधुओं 10 वर्ष हो गए ये पद गाए हुए हमको, लेकिन आज पहली बार इसकी व्याख्या कर रहे हैं। बीच में कुछ कुछ पंक्तियों की है, लेकिन आज सोच के ही आया हूं कि गिरिराज जी की तलेटी में आज गाई दूं, आज सुनाई दूं पूरा भाव। श्री चतुर्भुज दास जी का ये मधुर भाव, जिसकी कृपा से हमको गिरधरलाल जी मिले, इसी पद की कृपा हुई हम पर। मंदिर में नहीं गाना है ये पद, ठाकुर जी के श्रृंगार में नहीं गाना, ठाकुर जी के भोग में नहीं गाना, ठाकुर जी के शयन में नहीं गाना, ठाकुर जी के उत्थापन में नहीं गाना। बड़े नियम है, क्यों? ठाकुर जी को याद आने लगती है। फिर
कब गाएं फिर? या तो बढ़िया समय नहीं मिलेगा, शरद पूर्णिमा को अवसर है, श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए हैं, हम माया के जाल में इतने फंस गए हैं, गिरिराज जी की तलेटी है, रसिक जनन को संग है, आप सब लोग बैठे हैं, वायु गिरिराज जी को स्पर्श करके आ रही है, धीमे धीमे चंद्रमा पूर्णिमा की ओर प्रस्तुत हो रहे हैं, यही अवसर है, गा लें हम। चतुर्भुज दास जी का ये भाव। और क्या कह रहे हैं? दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। हनुमान जी की स्थिति कभी कभी मैं बताता हूं कि जैसे ही संध्या होती है श्री हनुमान जी महाराज रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि शाम होते ही राम जी कनक भवन चले जाते हैं, उसमें स्त्रियों को प्रवेश है, पुरुषों को प्रवेश नहीं है। हनुमान जी महाराज एक दिन पहुंच गए, चारू शिलाजी चंपक लता जी से जाकर के बोले, पुरुषन को प्रवेश नहीं है, मैं तो बानर हूं, मैं इंसान तो हूं नहीं, मुझे तो प्रवेश दे दो। चारुशिला जी बोली, नहीं, आप उपद्रव मचाओगे भीतर आके। अरे नहीं मचाऊंगा, मैं कोने में बैठा रहूंगा, मुझ पर कृपा कर दो। बोले क्यों? बोले क्योंकि रात्रि में जब रघुनाथ जी भीतर चले जाते हैं तो पूरी रात, सुबह जब मंगला में राम जी निकल के आते हैं तो हनुमान जी के नेत्र लाल होते हैं, आंसुओं से भरे हुए होते हैं। राम जी कहते हैं, क्या हुआ, सोए नहीं रात को? बोले नहीं। बोले क्यों? दर्श बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे। कभी हुआ दर्द आंखों में? कभी ऐसा हुआ कि आंख बहुत जोर से दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, डॉक्टर के पास गए, बोले क्या हुआ? कुछ मिर्ची लग गई है, क्या लगा लिया है, मिट्टी चली गई है, तिनका कुछ नहीं। बोले क्यों? बहुत दिन है कि राधारमण जी नहीं देखे, दर्द हो रहा है आंखों में, और कोई औषधि काम नहीं आने वाली है, अब तो वृंदावन ले चलो, प्रियालाल जी के दर्शन कराओ, तभी शांति मिलेगी। हुआ कभी ऐसा? कभी नहीं हो सकता। मीराबाई के साथ ऐसा होता है, हनुमान जी के साथ ऐसा होता है। हनुमान जी कहते हैं, रात भर जब से तुम बिछड़े पिय मोते, जब से तुम पिय मोरे, एक पल पायो न चैन, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, आप तो गैया चरा करके चले जाते हैं, पर हमारी स्थिति कैसी हो जाती है? मन अभिलाषा यह रहे, क्या एक ही अभिलाषा है, लगे न नैन निमेष, मेरे नेत्र कभी बंद ना हो। कब? एक टक देखूं आवते, नटवर नागर भेष, कुंवर धनवासी। अरे ये प्रार्थना तो गोपियों ने जाकर के किशोरी जी से की है, हे श्यामाजू हमें बहुत पीड़ा हुआ। बोले क्यों? जब श्याम सुंदर सामने होते हैं और उस समय जब हमारे नेत्र उनको देख रहे होते हैं, और तब देखते 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 जैसे ही पलक झपक जाती है, बहुत पीड़ा होती है। एक क्षण का समय ऐसा लगता है, त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम। जब श्याम सुंदर आप गैया चराने के लिए जाते हैं और उस समय के लिए एक क्षण के लिए हमारी अगर पलक आप सामने होते हैं और जैसे हमारी पलक गिरती है, हमें इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है। अरे गोपियां तो गाली देने लगे, अरे जड़ विधाता, जड़ उदीक्षताम, जड़ विधाता, तेने पूरा शरीर इतना बढ़िया बनाया, लेकिन तेने एक काम बहुत खराब कर दियो। और कैसे खराब कियो कि नवरत्न के लड्डू तो बनाए पर वहां में एक बूंद विष डाल दियो। कैसा है तू? का कर दियो मैंने? बोले नेत्र बनाए, नासिका बनाई, मुख बनायो, कान बनायो, हाथ बनाए, पैर बनाए, सब तेने योग्य बनाए, सब कछु बढ़िया बनायो, पर इन पलकन को कहा प्रयोजन, काई को बनाए दीजिए? तो पतो नहीं श्याम सुंदर हमारे सामने आवेंगे।
और जब श्याम सुंदर सामने आते हैं उस समय ये एक क्षण के लिए झपकी हुई पलक ऐसी लगे 3 युग बीत गए हो। अरे जड़ विधाता तेने काय को बनाई। आज सब गोपी गई हैं किशोरी जी के पास, हे किशोरी जी आप सर्वेश्वरी हो। किशोरी जी बोली हाँ। एक को दंड दिलवानो है। बोले कौन? वो दारी को जी ब्रह्मा, या को बुलाए करके अब तो दंड दो। किशोरी जी कह रही है काहे को? बोले कि क्योंकि श्याम सुंदर को देखवे में पलक आड़े आ जाए, जो पलक यही ने बनाई है, या को दंड दो। किशोरी जी कह रही हैं जब मैं अपनो वश कर पाऊं, अवई तो विधाता ब्रह्मा हैं और नारायण ने ही उनको ब्रह्मा बनायो है, पर चिंता मत करो। बोले तो? बोले जब जब प्रलय के बाद दोबारा सृष्टि होवे वह समय परमात्मा जो है वही विधाता घोषित करते हैं। मैं ऐसो तप करूंगी, ऐसो भजन करूंगी कि अगली बार प्रलय के बाद जब भगवान मैं ही बन के आऊंगी और मैं विधाता बनाऊंगी। और वह विधाता को मानव बनाने की जितनी योजना है, हाथ ऐसे होने चाहिए, पैर ऐसे होने चाहिए, नाक ऐसी होनी चाहिए, मुख ऐसे होना चाहिए, तब मैं वहां में एक नियम बनाऊंगी। बोले कहा नैन बनाऊं पर पलक न धराऊं, एक टक रहे ऐसे नेत्र बनवाऊंगी जिनमें पलक ही नहीं हो। और श्याम सुंदर जब सामने होंगे तो पलक रहेंगी नहीं, एक टक हम श्याम सुंदर को देखते रहेंगे, तब पूर्ण होंगे, सफल होंगे हमारे मनोरथ का। गोपियां सब आनंदित हो जाती हैं। जय जय वृषभानु दलारी, जैसे जय जय करुणामयी प्यारी, बड़ी कृपा आपकी। अब तो हमें प्रतीक्षा है कि हमारी स्वामिनी जी कब ब्रह्मा को बनावेंगी, और वह ब्रह्मा के द्वारा जब हमारी रचना होगी और बिना पलकन की हम जब बन के आवेंगी और अपने श्याम सुंदर को सामने अपलक नेत्रन से देखेंगी, तभी हमारे मनोरथ पूर्ण होंगे। किशोरी जी सोचिए बंधु, कैसा रूप है ठाकुर जी का कि पलक झपकना भी भारी लगता है। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं मन अभिलाषा यह रहे लगे न नैन निमेश। बोले क्या करूं? इकटक देखूं आवते नटवर नागर भेष। बस मेरी ओर चलते हुए श्याम सुंदर आ रहे हैं और मैं उनको अपलक नेत्रन से देखता रहूं, यही मेरी अभिलाषा है। चाल कैसी है? ललित गति विलास वल गुहास। ठाकुर जी हमारे सीरियस नहीं रहते भैया, एक बात बहुत ध्यान से सुन लो। हमारे ठाकुर जी सीधे सीधे नाए चले। जब ठाकुर जी चलें तो गैया ग्वाल वाल सबरे खूब सारो अवकाश दे करके चलें। क्यों? ठाकुर जी मटकते भये चलें, ठुमकते भये चलें, कभी एक चाल इधर एक पांव उधर, यों हिलते भये महाराज, सब अपनी लीला करते भये चलें। एक बालक बोलो, ये आपको मेरी तो आंख मुंह तो खोलवे को मन ही नहीं है रो। पीछे श्रीनाथ जी हैं, इनकी चोटी दिख रही है। कोई ने मुंह से कही कि महाराज जी आपको का भाव है? ठाकुर जी की चोटी है। और अभी कुछ दिन पहले दान का समय चल रहा था, तो दान के समय में ठाकुर जी दान मांगते हैं, दही को दान मांगे गोपीन थे। ये करीब राधाष्टमी के आसपास श्राद्धों से पहले दान का समय रहता है, दान एकादशी के आसपास। तो उन दिनों में ठाकुर जी को चोटी नहीं धराई जाती। चोटी होती है पर कैसे होवे? वह चोटी को ठाकुर जी ऐसे गूद करके और फिर बढ़िया ऐसे पूरा जोड़ा बना करके सिर पे पूरा घुमाए घुमाए के वहीं पे मुकुट पहन लें, चोटी को लटका में ना है। क्यों? दान लेके भागूंगा तो गोपी कहीं मेरी चोटी ना पकड़ लें, पकड़ लेंगी तो मैं पस में आ जाऊंगा। ठाकुर जी की चोटी, भगवान का मुंडन कब हुआ पता है? 13 वर्ष की आयु में जाकर के मुंडन भयो ठाकुर जी को। जन्म से 13, जब ठाकुर जी सांदीपनी विद्यालय पढ़ने के लिए गए हैं, मथुरा जाने के बाद 11 वर्ष 56 दिन तो ठाकुर जी वृंदावन में ही रहे, वाके बास गए हैं। तो सांदीपनी गुरुकुल में पढ़वे के लिए तब गए, तब ठाकुर जी को यज्ञोपवीत संस्कार मुंडन भयो। तब तक ठाकुर जी के केश कितने हैं? बोले चरणन से भी नीचे तक लटके रहे, घुंघराले केश ऐसे। ठाकुर जी खूब ऐसे जूड़ा बनाए करके चलें, कभी यहाँ पे दल लें, कभी यहाँ पे दल लें, कभी पीछे, नहीं तो ऐसे
ठाकुर जी पूरे गूथ करके अपने कमर में ने खोस लें, हाथ में निकाल लें। खूब लंबी चोटी है ठाकुर जी की। बाकी प्रिया जी के भाव से श्रीनाथ जी के रूप में धारण होवे, क्योंकि अर्ध अंग जो है वो श्री जी को है। पर दान के समय पर, दान के श्रृंगार में चोटी ना धराई जाए। क्यों? बोले दही लेके दौड़ूंगो, कहीं पीछे से पकड़ ली तो क्या? हमारे ठाकुर जी अपनी कमर में ही बांध ले वाकू, इसलिए दान के समय ठाकुर जी की। और रास के समय पर वह चोटी को और सुंदर सजाए करके लामे। क्यों? बोले कोई गोपी के पास जाऊंगा और दूर की कोई गोपी को मन भयो कि आओ श्याम सुंदर, तो चोटी ने खिलाए के बुलाए लेगी, इतको आ जाओ। तो इसलिए ठाकुर जी ऐसी वेणी धारण करें। प्रिया जी को और श्री यशोदा जी को ठाकुर जी के श्रृंगार में सबसे प्रिय है वेणी गूंथना। ये वेणी गूंथन लीला केवल ठाकुर जी नहीं करें श्री जी के संग, श्री जी भी करें ठाकुर जी के संग। ठाकुर जी वेणी गूंथ के आए हैं, पर फिर भी निकुंज में आके श्री जी कहें खोलो मैं गूंथूंगी, मुझ को सुख मिले। और श्री प्रिया जी अपने हाथ से वेणी गूंथे ठाकुर जी की, ऐसी सुंदर, वहां में सुंदर सुंदर पुष्प लगामे, सुंदर सुंदर नग लगामे, सुंदर सुंदर भावन से वायु को सजामे, और सजाए करके फिर ठाकुर जी अब मैं आपकी गूंथूंगा। प्रिया जी की और लाल जी की दोनों की वेणी समान है। और वाके संग ठाकुर जी फिर नृत्य करें, फिर रास विहार करें। कितनी भावनाएं हैं, कितने भाव हैं, कितने स्वरूप हैं, कितनी स्थिति है। तो ठाकुर जी कैसे चलते हैं? टेढ़े मेढ़े चलें, कभी इतकु घूमे। ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। और कैसे चलते हैं ठाकुर जी? ध्यान से सुनो। एक पाम यहां धरेंगे, एक पाम यहां धरेंगे, एक पाम यहां धरेंगे, कभी मुकुट झटकामेंगे, कभी अपनी चोटी लहरामेंगे, कभी कहीं ऐसे मटक जाएंगे, कभी कहीं सवरे हरण है जाए ठाकुर जी के बाद छवि पे। और इतना ही नहीं करें, फिर सामने ते जो गोपी आ रही होवे, बाकी चाल ढाल रूप जैसो होवे, ठाकुर जी कृतमनु कृतवत्य उन्मदांध कहा करेंगे, वह गोपी की तरह चाल चलन लगे। अरे देखिए रे मधुमंग कैसी चलती आ रही, बोले कैसे चल रही लाला, गज गाम नहीं है मैं चल के दिखाऊं। सो ठाकुर जी वाह की तरह चलन लगे। फिर वो गोपी अच्छा मेरी नकल उतार रहे हो। सो फिर जैसो मोह बनावे, जैसे स्वर में बोले, जैसे देखे ठाकुर जी वैसी छवि बना ले। कृतमनु कृतवत्य उन्मदांध, जैसी गोपी क्रिया करती है ठाकुर जी भी वैसा स्वरूप धारण कर लेते हैं। कृतमनु कृतवत्य उन्म, और केवल गोपी नहीं, सामने मोर आ जाते हैं तो ठाकुर जी तुरंत कहेंगे अरे श्री दामा तनसुका मनसुका कहाँ है, लेके आओ। अपने भी मोर जैसे बन जाएंगे और मोरन से होड़ करेंगे, मोर की तरह फिर ऐसे नृत्य करेंगे। बंदर आ जाएंगे तो अपने दोनों हाथ नीचे करके जोर जोर से बंदरन के सामने उछलन लगेंगे। ऐसे ठाकुर जी पूरा दिन कहाँ लगामे, यही में तो लगामे। नंद भवन ते गिरिराज जी आवे में आधो दिना निकर जाए, और फिर गिरिराज जी तो वहां जावे में आधो, तो पूरे दिन ठाकुर जी यही करें। चाल और दूसरे की नकल ये ठाकुर जी की बड़ी प्रसिद्ध है। इसलिए श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, एक टक देखूं आवते हैं। कौन सा भेष? नटवर नागर भेष कुंवर वासी सावरे, गोवर्धनवासी सावरे। पाग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकन। पाग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकन। डोले व्रज कुंजों में, डोले व्रज कुंजों में। डोले श्री वृंदावन में। डोले श्री वृंदावन कैसे? में। झूम के रास
पाग टेढ़ी सिधरे, पाग टेढ़ी सिधरे, कारी कजरारी सी जादू की पिटारी पलकें, कारी कजरारी सी जादू की पिटारी पलकें, और उन पे मदहोशी भरे, उन पे मदहोशी भरे, उन पे मदहोशी भरे, उन पे मदहोशी भरे, हाय तेरे तिरछे नयन पाग टेढ़ी सिधरे, पाग टेढ़ी सिधरे, ओ आपे मोती लटकन पाग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकन, हे डोले व्रज कुंजों में, ओ डोले ब्रज कुंजों में, हे डोले श्री वृंदावन में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधारमन पाग टेढ़ी सिधरे, पाग टेढ़ी सिधरे, मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, बताओ कैसी भावना है, कोई मर रहा है, ठाकुर जी निकल गए, सब यात्रा जा रही है, ठाकुर जी ने देख लियो, मुस्कुराए गए भाई को देख के, तो महाराज मरे भय में प्राण आए गए मुस्कान देख के को। हाँ मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, हे मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी, हाँ मुस्कुराहट ही तेरी, ओ मुस्कुराहट ही तेरी, ओ करती जीते जी मरण पाग टेढ़ी सिधरे, पाग टेढ़ी सिधरे, ओ आपे मोती लटकन पाग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकन, हे डोले व्रज कुंजों में, डोले ब्रज कुंजों में, हे डोले श्री वृंदावन में, डोले श्री वृंदावन में, ओ झूम के राधारमन पाग टेढ़ी सिधरे, पाग टेढ़ी। श्री गिरिराज
द्वारा रमित मेरे प्रभु